नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान के बाद से पूरी दुनिया लगातार मोदी सरकार से नाराज़गी जता रही है। फिर चाहे मध्य पूर्व के देशों की बात हो या फिर भारत में रह रहे मुसलमानों की नाराज़गी की बात हो, ये सिलसिला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 10 जून 2022 को जुम्मे की नमाज के बाद देश के अलग अलग राज्यों से प्रदर्शन की खबरें सामने आने लगीं। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर भी कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज के बाद प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई प्रदर्शन किए गए। कई लोगों ने तो दिल्ली के जामा मस्जिद पर हुए प्रदर्शन के लिए जामा मस्जिद के शाही इमाम को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। आइए शाही इमाम से ही जानते हैं कि इन मुद्दों पर उनका क्या कहना है, और ये भी जानते हैं कि 10 जून को जुम्मे के दिन पूरे देश में हुए प्रदर्शन पर उनकी क्या राय है। देखिए, मेरी तरफ से कोई अपील नहीं थी, और आपको मालूम है कि जामे मस्जिद में एक बड़ी तादाद जुमे के दिन नमाज पढ़ने वालों की होती है। उसमें कुछ लोग शामिल हुए आज। तादाद कितनी थी मैं नहीं कह सकता, वो 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 मैं नहीं कह सकता उस ताल्लुक से, क्योंकि नमाज मैंने नहीं पढ़ाई। मेरे बेटे जो नायब शाह इमाम है शाहबान बुखारी, उन्होंने आज नमाज पढ़ाई थी। मुझे तो नमाज के बाद इत्तला मिली कि नीचे लाटे लग रहे हैं, तो कुछ लोगों ने जामे मस्जिद में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अपनी जेब में जो वो पेपर लेकर आए थे जिसपे कुछ टाइप हुआ हुआ था, वो उन्होंने दिखाने शुरू किया और उसके बाद नारे वगैरह लगाए। और कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, किसने उनको भेजा था, ये मैं नहीं कह सकता, ना मेरा किसी के ऊपर शक है। अलबत्ता गुज़श्ता रात को जरूर सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा था, मुझे लोगों ने बताया। मैं सोशल मीडिया फॉलो नहीं करता हूँ, और उन्होंने बताया कि साहब कहीं अपील हो रही है कि साहब मार्केट बंद रखें, कहीं ये था कि साहब जुमे के दिन तकारीर करें, कहीं कुछ करें। कुछ लोगों की तरफ से जो मुस्लिम रहनुमा है उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर चला दिया गया कि कल जुमे की नमाज में मसाजिद में तकारीर होनी चाहिए। तो इस तरह की अफवाहें और गलत बयानात सोशल मीडिया पर चल रहे थे। कुछ लोगों ने मेरे पास आए और उन्होंने ये कहा कि साहब दिल्ली में दुकानें बंद होनी चाहिए और हम लोग दुकानें बंद करना चाहते हैं। तो उनको मैंने समझाया, देखिए इससे कोई फायदा नहीं है कि आप दुकानें बंद करें, कहीं ऐसा ना हो कि उससे हालात खराब हो जाएं और जो तकरीब भी अनासिर हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं, और अगर शामिल हो गए और कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि साहब जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक में भी इस पर गुस्सा जाहिर किया गया है। देखिए, जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, यहाँ जिस तरह का बयान दिया गया उस पर लोगों का गुस्सा और तशवीश ये तो फितरी है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जिन्होंने बयान दिया, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने भी ये बयान दिया, उनको क्या जरूरत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह का तबसरा करने की। क्या किसी मुसलमान ने आज तक किसी और मजहब के मानने वालों के मजहबी पेशवाओं को बुरा कहा, उन पर कभी उंगली उठाई, उनको बुरा भला कहा? नहीं, मेरे इल्म में आज तक ऐसा नहीं है कि किसी भी दूसरे मदाहिब के पेशवा को किसी मुसलमान ने, किसी मुस्लिम रहनुमा ने, किसी मुस्लिम पार्टी ने बुरा कहा हो। तो उनको तबसरा करने की जरूरत नहीं थी। मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने कहा कि हम तो इनोसेंट हैं, हमें पता नहीं था, हमने तो कुछ किताबों का मुताला किया, पढ़ा और उसके बाद हम ये बोल दिए। तो आप उन किताबों पर एतबार कर रही हैं कि जो इस तरह की किताबें छपी हों या छपाई गई हों कि जिससे गलत फहमियाँ और मुनाफरत पैदा हो। इससे तो मुनाफरत पैदा हो रही है। उनको अपनी जबान पे कंट्रोल करना चाहिए था, और इस तरह का तबसरा ही करना गलत था, जिस पर आज पूरे मुल्क में विवाद हो रहा है, और हिंदुस्तान से बाहर भी मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से इस पर एहतजाज हुआ। मैं इसमें इतना जरूर कहूंगा कि देखिए, जिन लोगों ने भी आज दिल्ली में ये प्रोटेस्ट किया, नारे लगाए, उनको चाहिए था कि पहले वो एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेते, और अगर उनको परमिशन मिल जाती तो करते, क्योंकि ये इस मुल्क में जमहूरियत है और जमहूरी हक है एहतजाज का। लेकिन हालात को देखकर भी तमाम कोई कदम उठाना चाहिए। जज्बात में हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे नुकसान होता है। अब आप देखिए कि आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुआ, मुजाहरे हुए, कहीं कहीं पथराव भी हुआ।
हमें पथराव से और इस तरह की चीज़ों से बहुत ही परहेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क के हालात इस तरह के नहीं है। इस तरह का अगर कदम उठेगा तो नुकसान अल्टीमेटली होगा हमारा ही, और हुआ भी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीच में शामिल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर पुरअमन एहतजाज हो रहा है, कुछ लोग शामिल हो गए, 4 लोगों ने पत्थर फेंक दिए, फिर उसके बाद एक भीड़ जो है उसमें शामिल हो गई, और फिर उसके बाद गिरफ्तारियां और मुकदमात का सिलसिला होता है। तो हमें अक्ल से, दानिशमंदी से, और खास तौर से मैं कहूँगा कि मुल्क के हालात को देखकर हिकमत से काम लेने की जरूरत है। इस वक्त टकराव की जरूरत नहीं है। हमें हुकूमत हिंद से बात करनी चाहिए, एक डेलीगेशन बने प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स का, और गवर्नमेंट से बात करें, चाहे वो होम मिनिस्टर से मुलाकात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और उनसे बातचीत करें इस मुद्दे पर, बजाय इसके कि हम सड़कों पर आए। बहुत एहतजाज हो गए पूरे हिंदुस्तान में, आज भी एहतजाज हुए। अब ये सिलसिला रुकना चाहिए और गवर्नमेंट से बातचीत होनी चाहिए। एक के बाद एक इश्यूज जो है वो मुल्क में आ रहे हैं, जिससे टकराव पैदा हो रहा है हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो लोग इस विवाद को पैदा कर रहे हैं, जो लोग मुनाफरत पैदा कर रहे हैं, जो हिंदुओं मुसलमानों के दरमियान लड़ाने की बातें कर रहे हैं, ये मजहबी मुनाफरत हमें कहाँ लेकर जाएगी, मुल्क को कहाँ लेकर जाएगी। हमें मुल्क की तरक्की की बात करनी चाहिए, और इस विवाद को खत्म करने की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान हो। मैं सबसे अपील करूंगा कि इस मुनाफरत को खत्म कीजिए, आगे बढ़िए, मुल्क को आगे ले जाने की बात कीजिए, और अगर कोई विवाद है तो बैठकर बात कीजिए, हुकूमत के साथ हम बैठकर बात करें। और जो हिंदू रहनुमा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, वो बैठकर बातचीत करें, इस विवाद को खत्म कीजिए ना। क्या ये उनके लिए फायदेमंद है? न ये हमारे लिए फायदेमंद है, यानी मुसलमानों के लिए, ना ये हिंदुओं के लिए फायदेमंद है, ना ये मुल्क के लिए फायदेमंद है। ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है, हिंदुओं के लिए भी नुकसानदेह है, मुसलमानों के लिए भी नुकसानदेह है। ये मुल्क तो गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा रहा है, और इस मुल्क की खूबसूरती यह है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों का गुलदस्ता है। ये गुलदस्ता टूटेगा, बिखरेगा तो मुल्क बिखर जाएगा। हमें इस मुल्क को बिखरने से बचाना है, और इस मुनाफरत को खत्म करने की मिलजुल कर आपस में कोशिश करनी चाहिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।